नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है तो आपको पुलिस से क्या बोलना है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पुलिस से आपको क्या-क्या पूछना है, ये हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। बट अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। और हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं कि अगर पुलिस आपको थाने में बुलाती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास थाने से फ़ोन आता है या किसी पुलिस का फ़ोन आता है या किसी का भी फ़ोन आता है, तो सबसे पहले अगर वो आपसे बोलता है कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ और आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन लें। सबसे पहले आपको पूछना है आप कौन बोल रहे हो, आप कौन से थाने से बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। पहले आप इन्फॉर्मेशन लो जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है। कई बार जब आप इतना इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो पुलिस वाले चिढ़ जाते हैं, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है, आपको पूरा लीगल तरीके से चलना है। जब आप उन्हें ये दिखाओगे कि आपको कानून की नॉलेज है तो वो आपके साथ सही तरीके से बिहेव करेंगे, सही तरीके से आपको डील करेंगे। पहले आप उससे उनका नाम पूछो, थाना पूछो, पोस्ट पूछो कि आप कहाँ से बोल रहे हो। जब इस रिगार्डिंग अगर मान लो आपको वो बता देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि आपको थाने आना पड़ेगा, बयान लेने हैं, तो सबसे पहले आप ये पूछो कि आप मेरे को किस केस के रिगार्डिंग जो है थाने में बुलाना चाहते हैं और ऐसा कौन-सी कंप्लेन या ऐसी कौन-सी एफआईआर हुई है, पहले आप उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। वो बोलेंगे नहीं आपको थाने आना पड़ेगा, आप थाने आपको आना पड़ेगा, ये वो। तो आप उन्हें बता दें कि फिर आप उनसे तीसरा बात ये बोले कि आप मुझे नोटिस दीजिए कि मुझे किस केस में, किस कंप्लेन में या किस एफआईआर में थाने में आना है, जिसमें मेरे को बयान या इन्वेस्टिगेशन जॉइन करनी है। तो ऐसे मामले में या तो वो आपके घर के एड्रेस पे जो है आपको नोटिस भेजेंगे या फिर वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी नोटिस आप मंगा सकते हो उनसे, अगर आप अर्जेंसी अगर वो थाने में ज़्यादा बुला रहे हैं। क्योंकि जब आप नोटिस आपके पास आ जाता है और अगर आप थाने में जाते हो और पुलिस अगर आपको वहाँ पे बिठाए रखती है, क्योंकि कई बार लोग यही गलती करते हैं, बिना नोटिस या बिना किसी चीज़ के थाने में चले जाते हैं। पुलिस वाले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक उन्हें बिठाए रखते हैं, उनके घरवालों को परेशान करते हैं, कुछ अनलॉफुल मनी की डिमांड करते हैं। तो ऐसे मामले में जब आप नोटिस के थ्रू थाने में जा रहे होते हैं, तो ऐसे में आप अपने उस नोटिस को अपने रिलेटिव अपने घर पे बता के जाएँ कि मैं थाने में जा रहा हूँ, ये मेरे पास नोटिस आया है। तो जब ऐसे नोटिस के बेसिस पे अगर आप थाने में जा रहे होते हैं, तो ऐसे मामले में एक तो वो आपको बिठा नहीं सकते 24 घंटे से ज़्यादा, बस आपसे जाँच-पड़ताल लेंगे। और दूसरी बात, अब ये जो नोटिस होते हैं, पहले इन्हें समझें आप। अगर आपके पास नोटिस आया है सेक्शन 160 सीआरपीसी का, 160 सीआरपीसी का अगर आया है आपके पास, तो उसके अंदर केवल ये होता है कि आपको बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जा रहा है। वो बयान ऐसा भी हो सकता है आप किसी मैटर में कोई विटनेस हो या आपने कोई चीज़ देखी हो या आपके बयान मान लो कि केस उसमें आपके बयान जो है इंपॉर्टेंट हो, तो 160 का जब सीआरपीसी का नोटिस आता है आप जाएँ, नॉर्मली बयान आप दे के आ सकते हैं। एक आप पे जो नोटिस आ सकता है सेक्शन 91 सीआरपीसी का आ सकता है, जिसके अंदर आपसे सबूत माँगे जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माँगे जा सकते हैं, कोई सामान माँगा जा सकता है या किसी भी तरीके की ऐसी फुटेज के बारे में कहा जा सकता है। मान लो आप किसी जैसे लड़की है, महिला है, महिला को भी दिया जाता है, जैसे अगर उससे स्त्री धन की लिस्ट माँगी जाती है तो उसे 91 का नोटिस दे के पूछा जाता है कि आपका ऐसा कौन-कौन सी आर्टिकल से आप हमें बताएँ। ऐसी लड़के को भी 91 का दिया जाता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास इन महिला के क्या-क्या डॉक्यूमेंट आप हमें रिटर्न में बताएँ। तो जिसमें हमसे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स या सामान कुछ माँगा जाता है, उसमें 91 का नोटिस जो है पुलिस दे सकती है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपके पास जो नोटिस आया है वो 41 सीआरपीसी का है, तो ऐसे मामले में थोड़ा-सा आपको सतर्क होके चलना है, क्योंकि 41 सीआरपीसी का नोटिस मोस्टली तब दिया जाता है जब एफआईआर कोई आपके नाम पे दर्ज हो चुकी हो। एफआईआर आपके नाम पे दर्ज हो चुकी है, तो ऐसे मामले में पुलिस आपको 41 सीआरपीसी का नोटिस देती है। तो ऐसे मामले में आप पूरा नोटिस ढंग से पढ़ लें, उसपे सारा कुछ लिखा होना चाहिए कि क्या एफआईआर नंबर है, कौन से सेक्शंस के अंदर आपको बुलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जब उसके अंदर लिखी होंगी, उसके बेसिस पे आप जो थाने में जाएँ। और अगर आपको लगता है कि ऐसी एफआईआर है, ऐसे उसमें सेक्शंस ऐड है जिसमें जो सज़ा है वो 7 साल से ज़्यादा तक की है, जिसमें सज़ा 7 साल से ज़्यादा तक की सज़ा है, तो ऐसे मामले में आप लोग कोशिश करें कि थाने में जाने से पहले
एंटीसिपेटरी बेल लगाएं और एंटीसिपेटरी बेल लेने की कोशिश करें। लेकिन बहुत बार जब आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं तो कोर्ट से ये हो जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। पुलिस को अगर लगेगा आपको अरेस्ट करना चाहिए वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो अगर आपकी एंटीसिपेटरी बेल अलाउ नहीं होती तो ऐसे मामले में आप उसी में इंटरिम बेल की मांग कर सकते हैं कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, लेकिन पुलिस को मुझे जब भी अरेस्ट करना होगा तो मुझे कुछ समय का टाइम दिया जाए, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन मेरे को नोटिस दिया जाए, ताकि मैं अपनी नॉर्मल बेल लगा सकूं और मैं जो है अपनी प्रोसीडिंग आगे बढ़ा सकूं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं कि क्या-क्या नोटिस होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो आप इस तरीके से प्रोसीडिंग को सारा लेके चल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई फेक कॉल लग रही है, कोई पूरी डिटेल नहीं दे रहा, तो आप मना भी कर सकते हैं कि नहीं, आप मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहे, तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं जो हूँ पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा। आप रिफ्यूज़ल भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको इसमें पूरा डिटेल में बताया कि किस तरीके से अगर पुलिस आपको बुलाती है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो उसमें आपकी डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ आपकी जो भी परेशानी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सलाह बेटर है। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।